हे माता रानी, आपसे बस इतना निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रहना मां। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें। यह 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी, क्रोधित घर में आएगी। कंगाली और गरीबी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा मां ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। तो भक्तों, चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। मां दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। मां दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए। तभी मां दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। दुर्गा मां टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा मां तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा मां सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूल कर भी ना रखें। व्रत यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा मां को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा मां कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा मां का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7,
जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी मां। लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है भक्तों। अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना दोस्तों। एक बेहद ही खास बात, साल 2025 में नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। हालांकि इस वर्ष तिथियों के संयोग के कारण नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की होगी। विशेष रूप से द्वितीया और तृतीय तिथियां 31 मार्च को एक साथ पड़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण नवरात्रि का पर्व 8 दिनों में संपन्न होगा, लेकिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूज विधि पूर्वक संपन्न की जाएगी। नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर आती हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, उनके चरणों में अर्पित कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। नवरात्रि एक ऐसा पावन समय होता है जब देवी की कृपा सबसे अधिक होती है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। इस अवधि में सजीव और निर्जीव, चल और अचल सभी वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं और उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस विशेष समय का लाभ उठाकर देवी देवताओं से संबंधित प्रतीकों को जागृत किया जाता है। सिक्के को जागृत करने के लिए किसी जटिल मंत्र या तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अत्यंत सरल और प्रभावी विधि को अपनाया जाता है। इस विधि के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन इस सिक्के को अखंड ज्योति कलश ओ में रखना होता है। अखंड ज्योति का प्रकाश और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सिक्के को शक्ति प्रदान करती है। अगर किसी कारणवश इसे नवरात्रि के पहले दिन न रखा जाए तो इसे नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। अखंड ज्योति के पवित्र प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों में पूरी तरह जागृत हो जाता है और इसके बाद इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि धन वृद्धि, व्यापार में सफलता और भौतिक सुखों की प्राप्ति में किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जागृत सिक्के को अपने पास रखता है तो उसे धन समृद्धि प्राप्त होने लगती है। यह सिक्का व्यापारिक स्थल, गल्ले, तिजोरी या पूजा स्थान में रखा जाए तो यह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अपने पर्स या धन रखने के स्थान पर रखता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और धन का आगमन लगातार बना रहता है। कुछ लोग इसे घर के मंदिर में भी स्थापित करते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करते हैं, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्र के दौरान किया गया यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस समय देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। जब यह सिक्का अखंड ज्योति के संपर्क में आता है
तो इसमें ऊर्जा का संचार होता है और यह एक साधारण धातु के टुकड़े से बदलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु बन जाता है। इस जागृत सिक्के का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और इसे सही विधि से संभाल कर रखा जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक श्रद्धालु अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता का सिक्का नहीं है तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुराना सिक्का जिसमें देवी देवता की आकृति अंकित हो उसे नवरात्रि के इस विशेष अनुष्ठान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है और इससे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की जा सकती है। यदि यह उपाय विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होता है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाए और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां श्रद्धालुओं ने अपने व्यवसाय में अचानक वृद्धि देखी, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हुई और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रही। इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को लाभ होता है। जिन लोगों को अपने व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा हो, धन की तंगी बनी रहती हो या जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हो, वे इस उपाय को नवरात्रि में अवश्य अपनाएं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी कठिन विधि, मंत्र जाप या विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर आसानी से कर सकता है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के दौरान सिक्के को अखंड ज्योति के संपर्क में रखें और नवरात्रि के समापन के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। इसे समय समय पर पवित्र जल से शुद्ध करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि यह सिक्का आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने में सहायक बने। ऐसे कई प्रमाण हैं कि जागृत सिक्के का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। यदि इसे सही विधि से प्रयोग किया जाए तो यह किसी महंगे रत्न से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जब सभी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है और यदि इस समय कोई भी आध्यात्मिक साधना या अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाए और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इसमें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी सफल फल होता है जब उसे सच्चे मन से किया जाए। देवी मां की कृपा से यह सिक्का आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है और आपको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कामना की है। नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठाए, देवी मां की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाए। अगर आपके पास देवी देवताओं से संबंधित कोई पुराना सिक्का है, जैसे कि वैष्णव माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी या गणेश जी का सिक्का, तो उसे नवरात्रि के दौरान जागृत करने के लिए कई प्रभावशाली विधियां हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे साधारण सिक्का भी एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में तुलसी और नीम के वृक्ष की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि इन दोनों वृक्षों को देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और इनमें आध्यात्मिक शक्तियां संचित होती हैं। इस चमत्कारी सिक्के को तय करने का दूसरा तरीका तुलसी के पौधे की जड़ के नीचे इसे 9 दिनों के लिए दबा देना है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में समस्त तीर्थों का वास होता है और भगवान विष्णु तथा देवी देवताओं की दिव्य ऊर्जा यहां संचित होती है। जब सिक्का 9 दिनों तक तुलसी की जड़ के संपर्क में रहता है तो इसमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और यह शक्ति संपन्न बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरती पर विद्यमान होती है और इस दौरान पेड़ पौधे एवं अन्य प्राकृतिक तत्व जागृत अवस्था में होते हैं।
तुलसी माता को विशेष रूप से देवी की सहचर शक्ति माना जाता है, इसलिए इस दौरान उनकी जड़ में रखा गया सिक्का अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब यह सिक्का पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो इसे 10वें दिन निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक सिक्का तुलसी की जड़ के नीचे रखने का समय ना मिले तो तीसरा तरीका अपनाया जा सकता है। इस विधि में नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए सिक्के को नियम के वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। नियम का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है और समस्त देवी शक्तियों का वास इसमें होता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों से लेकर 51 शक्तिपीठों की समस्त ऊर्जा नियम के वृक्ष में समाहित होती है। माता शीतला का भी स्थान विशेष रूप से नियम के वृक्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष को नवदुर्गा का प्रतीक कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि इस वृक्ष की जड़ में सिक्का रखा जाए तो यह अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। इसे रखने से पहले वृक्ष के समक्ष प्रार्थना करनी होती है कि देवी नवदुर्गा इस सिक्के को जागृत करें और इसे शक्ति प्रदान करें। सिक्के को मात्र 4 से 5 अंगुल गहराई में हल्के से दबाना होता है और फिर इसे नवरात्रि समाप्त होने से पहले निकाल लेना चाहिए। यदि पूरे 9 दिनों तक यह सिक्का नियम के वृक्ष की जड़ में रखा जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। सिक्के के जागृत होने के बाद इसे सही तरीके से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। नवरात्रि के बाद यह सिक्का कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। इसे लॉकेट की तरह हुक लगवाकर गले में पहना जा सकता है। करने से यह न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन भी लाता है। यह किसी भी महंगे रत्न से अधिक प्रभावशाली होता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जागृत वस्तुएं हमेशा कम समय में अधिक प्रभाव डालती हैं और व्यक्ति के भाग्य को तेजी से बदल सकती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है और वे रातों रात समृद्ध हो जाते हैं। इसके पीछे कई बार जागृत शक्तियों का प्रभाव होता है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर किसी का व्यवसाय या दुकान है तो इस सिक्के को धन रखने के स्थान गल्ले या तिजोरी में रखना अत्यंत लाभकारी होता है। यह सिक्का चुंबक की तरह कार्य करता है जो धन और ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक होता है। जब इसे दुकान या कारोबारी स्थल पर रखा जाता है तो यह व्यापार में वृद्धि करता है और आर्थिक उन्नति प्रदान करता है। यह सिक्का न केवल धन को आकर्षित करता है बल्कि अगर इस उपाय को लगातार हर एकादशी पर करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका व्यापार या नौकरी प्रभावित हो रही है तो चैत्र माह की नवरात्रि की रात यह उपाय करें। इस दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और एक साफ लाल कपड़ा लें, उसमें काली हल्दी गोमती चक्र नाग केसर और एक चांदी का सिक्का रखकर पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने व्यापारिक स्थान दुकान या तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से व्यापार में वृद्धि होगी और कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य में बाधा नहीं डाल पाएगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति मिले तो इन नवरात्रि की रातों चंद्रमा के सामने बैठकर ओम अरण मुक्तेश्वरा नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पानी से भरे एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ शीघ्र समाप्त हो जाए। यदि इस उपाय को लगातार 5 नवरात्रि के दिनों तक किया जाए तो धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से समस्त आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। घर के पूजा स्थान में नवरात्रि के किसी भी दिन की रात पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। उनके समक्ष केसर मिश्रित चावल, हल्दी, चंदन और पीले फूल अर्पित करें। बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन की बरकत बनी रहती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास
भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति किसी भी खास दिन जैसे कि चैत्र नवरात्र के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं होती। पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है।